कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। ये क्या बात हुई? हम दूसरों के ऊपर एतबार की बात करते हैं, लेकिन अपने ऊपर एतबार की बात को किस तरह से समझा जाए? जी हाँ, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप किस तरह से हैंडल करोगे, चाहे वो प्रेशराइज्ड सिचुएशन है, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हो, अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अभी तक अगर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाए, आपको किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, डोंट वरी, इट्स नेचुरल, यू कैन क्योर इट, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन मेक योरसेल्फ मोर परफेक्ट। But before going into the tips and tricks to handle this anxiety और confidence को अच्छे तरीके से समझने के लिए, I will request you all guys to watch this full video and don't forget to subscribe this channel, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी इस तरह की वीडियो बनाऊं, आपको उसका नोटिफिकेशन लिंक पर मिल सके। आज की इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो पर्सनल डेवलपमेंट के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह के बिल्कुल सेशंस नहीं होते जिसको अटेंड करके हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है, फिर हमें इश्यूज आते हैं। सो एनी टाइम यू फाइंड एनीथिंग इन योर पर्सनैलिटी, यू जस्ट मेक स्टार्ट टू डेवलप दैट स्किल इन योर पर्सनैलिटी। और इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं, दीज आर स्किल्स। अगर आपको अभी तक इन चीजों के ऊपर अबूर हासिल नहीं है, ग्रिप नहीं है, सो अगेन आई विल रिपीट, इट इज स्किल, इट कैन बी लर्न, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अक्सर बेशतर जब हम यूनिवर्सिटी या अपनी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हमें एंजाइटी के इश्यूज होते हैं। एंजाइटी का इशू भी वहीं पे आता है जहां पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत लो होता है, आप लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो इस चीज को बड़ा सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करते हैं और डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन आती है और क्या ये सिचुएशन इनएविटेबल है या फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे लोगों को फेस करने का एक्सपोजर बहुत कम होता है और उस वजह से जो कि एक्सपोजर कम होता है वो लोगों को बार बार फेस नहीं करते, दे जस्ट हैव अ स्टोरी इन देयर माइंड। सो उसकी वजह से जब भी वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आते हैं, उसमें जो कि आज हम जॉब इंटरव्यूज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो वो जब इंटरव्यूज के अंदर जाते हैं दे जस्ट स्टार्ट शिवरिंग, उनकी वॉइस जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। सो जब आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हो, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं होती। आपको एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द आपको अपने इस स्किल के ऊपर ग्रिप करनी चाहिए, इस स्किल को डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सिर्फ आपको जॉब विनिंग सिचुएशन के अंदर विनर नहीं करार देगा, बल्कि आप जब जॉब ज्वाइन कर लेंगे, आपको उस कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ भी आपको टीम वर्क के तौर पे लेके चलना है, मीटिंग्स करनी है, अपना आइडिया रखना है टेबल के ऊपर, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस स्किल। सो सबसे पहला मेरा यहाँ पे टिप ये है कि अपना एक्सपोजर एनहांस करें, क्योंकि ये मैं वो वाले टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए प्रॉपर आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। ये अपनी रियल जो एक लाइफ है उसके अंदर आप आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं और इसका सारा ताल्लुक आपकी प्रैक्टिस के साथ है। तो पहला स्किल क्या है, आपने लोगों के साथ जो भी आपका एक्सपोजर है उसके अंदर अपने आप को असेस करें, खुद ही असेस करें। बी अ गुड लिसनर। जब भी आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आप अगर सुनते हो, आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है, आपको समझ आई या उस चीज की समझ नहीं आई, इट मैटर्स अ लॉट। तो अपनी लिसनिंग पावर्स आपको जो है वो बड़ी एक्यूरेट करनी है। हम लोगों की अक्सर बेशतर यही आदत बन चुकी होती है, हम अच्छे लिसनर बिल्कुल नहीं होते। अगर हम अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तो हम अगले की बात को नहीं समझ सकते, और जब हम अगले की बात को नहीं समझते फिर वहां पे आके हमारा माइंड स्प्लिट हो जाता है कि हमें जो कि उस बात की समझ नहीं आती, तो हम ये इस तरफ का जवाब दें या इस तरफ का जवाब दें, और इसके दरमियान में कहीं पे हमारा माइंड हमारा साथ छोड़ देता है और कहीं पे हमारी आवाज फ्लक्चुएट कर रही होती है, कहीं पे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउनफुल हो जाती है, एंड दैट शैटर्स योर कॉन्फिडेंस एज वेल। अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स को ये मसाइल दरपेश आते हैं कि जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें बड़ी एंजाइटी होती है कि लेट्स से कि 15 लोग इंटरव्यू के अंदर है, तो हमारी जैसे जैसे बारी करीब आ रही होती है, हम लोग उतना ही ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, उतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है
और ये चीज आपकी एंजाइटी को और ज्यादा ट्रिगर करती है। इसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंजाइटी एक नेचुरल चीज है। आप ये नहीं कहते कि किसी भी इंसान को किसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल एंजाइटी नहीं होती। 99% लोग इस इशू को फेस करते हैं, लेकिन इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? एंजाइटी का ताल्लुक आपके माइंड के साथ है, आपकी ब्रेन वर्किंग के साथ है। आपका ब्रेन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है या नहीं? बिकॉज ब्रेन एक ऐसी चीज है, माइंड एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा ऑनेस्टी के साथ आपको जानती है। आप जो भी करके आए हो, जो भी आप करने जा रहे हो, जो नॉलेज है आपके पास, उसके बारे में आपका माइंड जो सेंस करता है, वही मैसेज आपकी बॉडी को जाता है और उसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स देता है। तो अगर हम इस चीज को अपने ऊपर हैवी कर लेंगे कि जी अब हम इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, पता नहीं अंदर क्या हो जाएगा। और इसमें एक बड़ी मजे की चीज है जो कि शुरू में मैंने बताई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। तो हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, हमारी आदत बन चुकी होती है, कुछ स्पेसिफिक हैबिचुअल बिहेवियर की वजह से हम अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अपने आप को अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे कि यू आर द बेस्ट वन, सो यू कैन बी हायर्ड। सो अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना अपने आप को। थिंक अबाउट योर सेल्फ एज पॉजिटिव एज यू कैन, क्योंकि ये चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा काउंट होती है और ये आपकी इंटरनल वर्किंग होती है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आप इसको कहां से चेक कर सकते हैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। ये आपकी प्रैक्टिस होती है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और बिल्कुल ये एक रिसर्च के मुताबिक एक बड़ी जबरदस्त हैबिट है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करते, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को या अपनी एंजाइटी को बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लेते हो। एंजाइटी एक ऐसा इशू है, जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो, चाहे आप का एक्सपीरियंस जो है 30 साल का है स्टेज के ऊपर जाके बात करने का, लेकिन जब आप अगली दफा जाओगे स्टेज के ऊपर आपको एंजाइटी फिर होगी। दिस इज नेचुरल थिंग। लेकिन उस एंजाइटी को कितनी जल्दी आप कंट्रोल करते हैं, दिस इज योर स्किल। आप अगर पहले 10 सेकंड के अंदर कंट्रोल कर लेते हो, 20 सेकंड के अंदर कंट्रोल कर लेते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर दूं, ये चीजें ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल एक कोर्स कर लूं और ओवर द नाइट मेरी एंजाइटी डिसअपीयर हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ये स्किल है, ये आप अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें। आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, जब भी आपको एंजाइटी आती है, इट्स योर पार्ट। और फिर उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है उसके बारे में मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूं। और उस चीज को ये नहीं है कि फिर एक हफ्ता फॉलो किया और छोड़ दिया। इट्स लाइक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज स्किल्स जो है वो आप सीख भी सकते हो, इंप्रूव भी कर सकते हो और उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हो। प्रोफेशनली अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊं, अगर जॉब इंटरव्यूज के अंदर हम लोग जाते हैं तो एक चीज बड़ी और भी मैटर करती है कि हम उस इंटरव्यू के मुतालिक, लेट्स से कि आपकी एक सिविल इंजीनियर के तौर पे जॉब है, तो वो स्पेसिफिक जॉब रोल जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट दी गई होती है, उस जॉब के बारे में हम कितना जानते हैं, क्या उस जॉब के ऊपर हम बिल्कुल सही तरीके से जो है वो फिट आते हैं या मिस फिट है। ये चीज भी कंटिन्यूसली आपको मैसेज दे रही होती है, आपके माइंड के अंदर एक सेल्फ टॉकिंग चल रही होती है और ये चीज भी आपको बहुत कंट्रोल कर रही होती है। तो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लिंक्ड विद योर स्किल्स फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। तैयारी करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाएं उस चीज के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में। मेरी और भी वीडियोस आपने इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका लिंक आपको ऊपर नजर आ जाएगा। उसको क्लिक करके आप इंटरव्यू से पहले किस तरह से तैयारी करेंगे, वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि जब आप एक तैयारी के साथ जाते हो तो आपके माइंड के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने तैयारी किया है। ऑल्दो बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, बट आई बिलीव कि आप किसी भी चीज के अंदर प्रैक्टिस करते हो बार बार तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो किसी भी जॉब के अंदर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाओ। तैयारी करें और आपको उस जॉब के बारे में, उस जॉब को परफॉर्म करने के बारे में कितना नॉलेज है, कितने स्किल्स हैं, ये चीज भी आपको जो है वो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है जो रिसर्च के थ्रू सामने आई है, दैट इज अबाउट टू कंपेयर योर पर्सनैलिटी, टू कंपेयर योर प्रोफाइल विद अदर पीपल। क्योंकि जब आप कंपैरिजन के अंदर अपने आप को लेके आते हो, बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज के अंदर जो भी लोग जा रहे हैं उनको मैं बड़ा जबरदस्त टिप बताने जा रहा हूँ
कि जब भी हम अपने आप को किसी और बंदे के साथ कंपैरिजन के अंदर लेके आते हैं, उस मोमेंट के ऊपर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कभी भी अपने प्रोफाइल को, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे लोग के साथ कंपैरिजन के अंदर मत लेके आए। बी योरसेल्फ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट जो है, जो आपका माइंड आपके बारे में जानता है, इसके अंदर चीज़ बड़ी एक अच्छे लेवल के ऊपर कंसिडर की जाती है, जो कि माइंड आपका कंसिडर करता है कि आप के अंदर ये हैबिट है, क्या आप डे टू डे अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन के अंदर लेके आते हो। बिकॉज अल्टीमेटली हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये अपने आप को बूस्ट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, हो सकती है ये हो, लेकिन इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आप अपने आप को इनडायरेक्टली अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो, और दैट इज ऑल्सो लीड्स यू टूवर्ड्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मेरा यहाँ पे ये टिप है कि देखिए, इसके लिए आपको कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में कोई सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टॉप टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ। जॉब इंटरव्यूज के अंदर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन को अगर थोड़ा सा समझा जाए तो होता क्या है कि एक कमरे के अंदर जो यूजली तौर पे इंटरव्यूज होते हैं, 3-4 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो एक बंदे का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन होती है। उस प्रेशराइज्ड सिचुएशन के अंदर अपने आप को आपने प्रेजेंट करना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना होता है, अपने अल्फाज को कंट्रोल करना होता है, अपनी शिवरिंग को, अपनी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना होता है। ये चीज अगेन किसी भी सर्टिफिकेशन से नहीं आएगी, किसी भी एक पूरी यूट्यूब वीडियो को देखने से नहीं आएगी। ये कैसे आएगी? आप इस तरह की बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आप को अजम्पशन के अंदर लेके आए। अगर आप अपने कमरे के अंदर अकेले बैठे हैं तो जस्ट अज्यूम दैट कि आप एक इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, उसके अंदर यानी कि एक्ट करने की कोशिश करें, और ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल जॉब इंटरव्यू। क्योंकि जब आपका माइंड किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को कंट्रोल करने का आदी हो जाता है, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है, यानी कि परफॉर्मेंस का एक ग्राफ अप चला जाता है।